बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े 10 साला मंसूबे की बात हो रही है। 10 ईयर्स प्लान, 10 साला मंसूबा, जो कि इमरान खान के दौर के अंदर भी आया था और इमरान खान के दौर के अंदर भी उसकी बड़ी बातें होती थी, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। अब एक नया जो है वो 10 साला मंसूबा लॉन्च कर दिया गया है। वो 10 साला मंसूबा क्या है, ये इसके अंदर बड़े हैरान कुन किस्म के इंकशाफात मौजूद हैं, बड़ी हैरान कुन किस्म की तफसीलात मौजूद हैं कि आज के हुक्मरान, एक तो ये पता नहीं लगता कि आज के हुक्मरान की अगर बात की जाए तो उसके अंदर कौन शामिल होता है। क्या वो सिविल लीडरशिप होती है, सिविल हुकूमत होती है, जो मौजूदा हुकूमत है शरीफ ख़ानदान की, सरकारी ख़ानदान की, ये वाली जाली गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत है, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट कायम की, एक मैंडेट के ऊपर डाका मारा, मैंडेट की चोरी की। इनसे इनका मुराद है कि अगर आज के हुक्मरान की बात की जाए या फिर वो मिलिट्री लीडरशिप है। देखिए, इसका तयन करना पहले बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसका तयन करेंगे, इसको पहले आप इसका स्टेटस क्लियर करेंगे, तो उसके बाद आपको समझ आएगी कि 10 साला मंसूबा है क्या और किसने बनाया है और क्या उसके ऊपर वाकई में अमल दरामद हो सकता है। आलमी सतह के ऊपर बात की जाए या इंडिपेंडेंट जितने जर्नलिस्ट हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो बात करते हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक मिलिट्री रूल कायम है। मिलिट्री रूल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फौजी इस्टेब्लिशमेंट रूल करके बैठी है और वो निज़ाम चला रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जानिब से ही ये गवर्नमेंट कायम की गई है, मसलत की गई है, इन्होंने ही फॉर्म 47 की ये गवर्नमेंट कायम की है, जाली हुकूमत बनाई गई है, और फिर बाकी जितनी की जितने खुराफात मौजूद हैं उनकी सारी की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर डाल दी जाती है। इसी वजह से अब ये मंसूबा जो है वो उनकी जानिब से लॉन्च किया गया है 10 साल का। इमरान खान के दौर के अंदर भी इसी तरह के 10 साला मंसूबे की बात होती थी। मीडिया की हद तक बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और लोग जो है इसके ऊपर बात करते थे और उनकी जानिब से बातें की जाती थी, कहानियाँ सुनाई जाती थीं। एक बार फिर से ये मंसूबा जो है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है 10 साल का, और ये जो मंसूबा है ये आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से लॉन्च किया गया और इसके ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। अब मंसूबा है क्या और मंसूबे के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो बड़ी हैरान कुन है। इमरान खान के दौर के मंसूबे को लेकर भी ये बातें सामने आती थीं। पहले जो इमरान खान का मंसूबा था 10 साल का, उसको थोड़ा सा समझ लें ताकि आज के मंसूबे के मतलब आपको समझ आ सके कि हकीकत क्या है। इमरान खान के दौर के अंदर ये मंसूबा 10 साल का ये रखा जाता था नून लीग के सामने और पीपल्स पार्टी के सामने, और उनको डराया जाता था। उनको कहा जाता था कि देखें, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर 10 साल का मंसूबा बना चुका है। अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करते, मिलते नहीं, इकट्ठे नहीं होते, बात नहीं करते और उसकी हुकूमत को नहीं निकालते और उसके लिए तरीका इस्तेमाल नहीं करते कोई भी, बाद में हालांकि अदम एतमाद के ऊपर इतफाक़ हो गया, अदम एतमाद के ज़रिए से इमरान खान की हुकूमत को निकाल भी दिया गया, वो पूरा एक रजीम चेंज ऑपरेशन वाला मामला था। लेकिन प्रोपेगेंडा क्या किया जाता था? प्रोपेगेंडा ये किया जाता था कि इमरान खान तो 10 साल का एक मंसूबा बना के बैठा हुआ है, वो तो सबको आपको जेलों में डालेगा, सबका एहतसाब करेगा और आपको टांगेगा। तो इसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत को 3 साल के अंदर ही लपेट के तो बाहर मार दिया, वो परे मार दिया और इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया। और इन्होंने कहा कि हमने बाले निकाल दिए हैं, इन्होंने हम कहा कि हमने मंजी ठोक दी है, ये इस तरह की बातें की गई नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो आज एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर 10 साल का मंसूबा बनाया गया और जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई, हुकूमत आई, इन्होंने आते साथ ही शोर मचा दिया था, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और बाकी लोग, कि हम तो आए हैं 10 साल के लिए। लेकिन आया कौन है 10 साल के लिए? अब आप मंसूबा ज़रा सुनें। ये मंसूबा असल में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बार फिर से मीडिया की ज़ीनत बना है। कुछ लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर इज़हार ख्याल कर रहे हैं, और मंसूबा ये है। अच्छा, अब इसमें पहले तो सब्ज़ बाग दिखाया जाता है, इसके अंदर बड़ी बातें की जाती हैं, इसके अंदर बड़ी चीज़ें बयान की जाती हैं और एक पूरा सब्ज़ बाग दिखाया जाता है। वो ये कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात है, इकॉनमी के हालात हैं या सियासी हालात हैं, मुआशी हालात हैं, बड़े ख़राब हैं और इनको हमने बेहतर करना है, दुरुस्त करना है, ठीक करना है। और उस दुरुस्त करने में, ठीक करने की आड़ में हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि एक 10 साला मंसूबा लेकर आ रहे हैं ज़राअत के हवाले से, IT के हवाले से, और उसके बाद इकॉनमी के हवाले से, मईशत के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ये इसके अंदर बातें बड़ी सब्ज़ बाग वाली और बड़ी
चिकनी चुपड़ी बातें की जाती हैं। अभी आप देखिए कि ज़रात के अंदर इनकी जानिब से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया चोलिस्तान के अंदर, फिर IT के अंदर और पता नहीं किस किस चीज़ के अंदर। आगे ये काम होते हैं गवर्नमेंट के करने वाले, लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि नाअहल हो, निकम्मी हो, नालायक हो, जाली हो, गैर आइनी हो, गैर कानूनी हो, वो काम नहीं करते, फिर किसी और को ये काम करने पड़ते हैं और उनकी जानिब से फिर ये 10 साला मनसूबा भी लॉन्च किया गया। तो 10 साल का मनसूबा, इसके ऊपर लगता तो ऐसे है कि अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दे दी गई और आइन के ऊपर हमला करके, आइन के अंदर तरमीम करके इन्होंने अदलिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया और वहाँ भी इन्होंने अपनी मर्ज़ी के जजेस बैठा दिए। तो वहाँ भी एक प्लान मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट को भी 5 साल, 10 साल की, पहले 5 साल की एक्सटेंशन और अगली एक और एक्सटेंशन होती है तो 10 साल, तो इधर भी पूरा हो गया। अब 10 साल का मंसूबा ये है कि शहबाज शरीफ को निकाला जाए, शहबाज शरीफ को घर भेजा जाए, शहबाज शरीफ की छुट्टी कराई जाए और शहबाज शरीफ की छुट्टी करा के अदलिया मुकम्मल कंट्रोल में है, इदारे मुकम्मल कंट्रोल में है। शहबाज शरीफ की छुट्टी करा के तो मरियम नवाज़ को इक़्तिदार में लाया जाए, मरियम नवाज़ को बैठाया जाए, मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनाया जाए और मुल्क के अंदर इसी मंसूबे के मुताबिक काम किया जाए और 10 साल तक मुल्क को इसी तरह से चलाया जाए। इस तरह से मुराद ये है कि मुल्क के अंदर फस्तायत, मुल्क के अंदर बर्बरियत, मुल्क के अंदर इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, बखेरी जाती हैं और मुल्क के अंदर जो है वो आमरीत, मुल्क के अंदर जमहूरियत का ख़ात्मा, इंसानी हुकूक का ख़ात्मा और हर तरफ जो है, हर तरफ इंसानी हुकूक को उड़ाया जाए, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाए। ये है 10 साल का मंसूबा। ना इसको पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट करेगी, ना इसको दुनिया एक्सेप्ट करेगी। अगर कोई समझता है, और वैसे भी ये 10 साल के मंसूबे जो है जनरल अयूब खान की जानिब से भी लॉन्च किया गया, जनरल ज़ियाउल हक की जानिब से भी लॉन्च किया गया, जनरल मुशर्रफ की जानिब से भी लॉन्च किया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 10 साल मंसूबा कहाँ से आया है। तो उन्होंने भी लॉन्च किया है, लेकिन वो रहे नहीं, इक़्तिदार नहीं रहा, पावर नहीं रही, ताकत नहीं रही, हुकूमत नहीं रही, वो भी चले गए। इतनी ताकत, पावर होने के बावजूद, इतने ओहदे होने के बावजूद। तो अगर कोई समझता है कि 10 साल मंसूबा, उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा, अगले आने वाले दिनों के अंदर हालात क्या होते हैं ये कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता। वैसे ही ईद के बाद इमरान खान सड़कों पर आ रहा है, इमरान खान हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के प्रैक्टिकल फेज़ के अंदर दाखिल हो रहा है, सड़कों के ऊपर आ रहा है। तो ये 10 दिनों का मंसूबा, 10 साल का मंसूबा जो है 10 दिनों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पता चलेगा कि कौन ताकतवर है, अवाम ताकतवर है, पब्लिक ताकतवर है या फिर कोई और ताकतवर है, तो ये अंदाज़ा हो जाएगा।